था कि चेतना की अचेतन, उपचेतन, अवचेतन क्या ये अवस्थाएं जो हैं ये क्या हैं और किस संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका जो सिलेबस रहा है उसमें पाश्चात्य और भारतीय दर्शन दोनों इस वर्ष रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन में जब आप लाइब्निज को पढ़ते हैं, जो बुद्धिवादी दर्शनों में से एक दर्शन रहा है लाइब्निज का दर्शन, उसमें आप पाते हैं कि लाइब्निज अन्य बुद्धिवादी दार्शनिकों से थोड़ा सा अलग ढंग से अपने दर्शन की व्याख्या करता है। अन्य दर्शनों में चेतना और अचेतना अर्थात भौतिक तत्व और जीवन तत्व, इन दोनों को अलग अलग मान करके द्वैतवादी व्याख्या की गई। जैसे देकार्त ने इसको चेतना और अचेतना को द्रव्य के रूप में माना, स्पिनोजा ने इसको द्रव्य के गुण के रूप में स्थापित किया। लेकिन जब हम लाइब्निज के दर्शन में आते हैं तो उन्होंने कहा कि जो चीजें हमें जड़ रूप प्रतीत होती हैं वो वस्तुतः जड़ न होकर के चेतना की वह अवस्थाएं हैं जिसमें चेतना की मात्रा न्यूनतम है। अर्थात लाइब्निज यह कहना चाहते हैं कि संसार में भौतिक पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ चेतना है। चेतना में गुण के स्तर पर भिन्नता नहीं है, अर्थात सभी चेतन है, लेकिन उसमें चेतना की जो मात्रा है वह भिन्न भिन्न है। इसी आधार पर उन्होंने संसार की समस्त वस्तुओं को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों, पशु पक्षी जगत इत्यादि सभी को उन्होंने चिदड़ू कहा। और जब इनकी बात हम आती है हमारे सामने तो हम देखते हैं कि इनमें चेतना के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जो चेतना मनुष्य में है वही चेतना जो जंतु में नहीं है, उसमें सोचने, समझने, विचार करने की वह क्षमता देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार और नीचे जब हम जाते हैं वनस्पति जगत में, वहाँ भी हम देखते हैं कि चेतना तो उसमें भी है, लेकिन उसमें वह स्तर नहीं है। चेतना की मात्रा की जो न्यूनता उसमें मिलती है। इसी आधार पर अवचेतन से लेकर के परम चेतन तक के जो व्यवस्था हमको चिदड़ुओं में चेतना की मात्रा को लेकर दिखाई पड़ती है, वह पद सोपानक या ये कह लें कि एक पिरामिड के आकार का चिदड़ुओं का संसार है, जिसमें सर्वोच्च चिदड़ू को हम ईश्वर कह सकते हैं और सबसे नीचे वाला जो चिदड़ू है उसे हम कह सकते हैं कि संसार की जितनी जो हमें भौतिक रूप में चीजें दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम सबसे नीचे की मात्रा वाला चिदड़ू कह सकते हैं, और ये संसार की भौतिक चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अंतर यहाँ क्या किस बात को लेकर के है कि अन्य दार्शनिक जहाँ संसार की भौतिक चीजें जिन्हें हम मानते हैं, समझते हैं, उनके लिए वो एक अलग विभाजन करते हैं। यह एक भौतिक जगत है और इनका कारण एक पृथक तत्व है। जैसे सांख्य दर्शन में आप देखते हैं कि प्रकृति को संसार के समस्त भौतिक पदार्थों का कारण माना गया है। न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में जब हम देखते हैं तो वहां पर कहा गया है कि परमाणुओं से इनकी सृष्टि हुई है। तो हम यह भाव पाते हैं कि अन्य दर्शनों में जहां हम चेतना और जड़ का विभाजन पाते हैं, वहां पर पाश्चात्य जो लाइब्निज है, आधुनिक बुद्धिवादी दार्शनिक, उन्होंने चेतना और जड़ के इस विभाजन को समाप्त कर दिया है। तो जो कल प्रश्न था, मुझे लगता है कि आपको उत्तर इसका समझ में आया होगा, और यदि आपको और कोई प्रश्न इसमें होगा तो आप मुझसे पुनः पूछिएगा। इस संदर्भ में भारतीय दर्शन में भी इसका उदाहरण मिलता है कि पंचकोशों का वर्णन आया हुआ है और इन्हीं पंचकोशों में बताया गया है कि किस प्रकार चेतना की मात्रा के अनुरूप चेतना के अलग अलग उपनाम उसमें दिए गए। स्वचेतन, परम चेतन, अवचेतन, उपचेतन आदि शब्दों का प्रयोग इसमें चेतना की मात्रा को लेकर के किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह सभी आपस में भिन्न है? हाँ, बिल्कुल भिन्न है। चेतना की मात्रा को लेकर मात्रात्मक भेद इसमें मिलता है,
लेकिन जब हम कहेंगे कि क्या गुणों के आधार पर भी इसमें कोई भेद है, तब हम कहेंगे कि नहीं, गुणात्मक रूप से सभी एक ही गुण को समवेत करते हैं, सभी एक ही गुण को समाहित करते हैं, और वह गुण है चेतना का गुण। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि अब भी कंफ्यूजन है तो आप पुनः मुझे अपना प्रश्न भेजिएगा, मैं पुनः उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।